सैनिक भाइयों नमस्कार। अभी दोबारा और एक मीटिंग चलने वाला है जो सैनिक पूरा एकता से एक ही मंच के ऊपर आकर धरना के लिए अटेंड होने के लिए पूरा अपना भाई लोग पूरा एक ही मंच पर आने के लिए जो मीटिंग है उसके बारे में अपना कपिल भाई क्या बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। सैनिक भाइयों, देश भर के 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों को सबको मालूम है कि जवानों की जायज मांगों के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए, स्वाभिमान के लिए 20 फरवरी से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस दौरान 11 महीने में बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉलें भी हुई है सरकार को जगाने के लिए, सरकार से न्याय लेने के लिए। जब भी कोई बड़ी कॉल की जाती है तो उससे पहले जो सरकारी प्यादे हैं वो कोई ना कोई तार पेंट करने की कोशिश करते हैं कि कोई कॉल कामयाब ना हो, पूर्व सैनिकों को न्याय ना मिले, पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं वो ऐसी की ऐसी लटकी की लटकी रह जाए, ना उनको समानता मिले ना उनको स्वाभिमान मिले। तो ये जो है ये प्यादे हैं, प्यादे, इनको आप प्यादे कहोगे। 1 जनवरी का रेल रोको अभियान है और 1 जनवरी को देश भर के पूर्व सैनिक मनुष्य दिन के लिए बना रहे। आप सबको मालूम है कि भाई एक जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है वो किसी कमेटी का या किसी कपिल फौजी का नहीं है कि सिर्फ कपिल फौजी को ही मिलिट्री सर्विस पे 15,500 चाहिए। नहीं, ये पूरे देश के सैनिक, पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए। 1 जनवरी से पहले एक जूम मीटिंग होती है, 25 दिसंबर दिल्ली के अंदर मीटिंग होती है, उससे पहले एक जूम मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मैं भी उस मीटिंग को देखता हूं। उसमें एक यूट्यूबर कैप्टन लोकेंद्र जी, उसके बाद में अर्जुन सिंह जी राठौड़ जी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर जी, और हिमाचल से जवान जेएसयू फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा जी उसमें मौजूद रहते हैं। और वहां पर पूरे सैनिकों को, जितने संगठन, उनको एक मंच पे लाने के लिए बात उनकी चलती है। उसी के अंदर जो हिमाचल से हैं कैप्टन जगदीश वर्मा जी कहते हैं कि भाई 11 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, आप लोग उनका साथ दे दो, उनको नेतृत्व मान लो और उनका साथ दो और आगे चलो, क्योंकि उनकी कोई इंडिविजुअल की मांग नहीं है या किसी एक व्यक्ति विशेष की मांग है या सूबेदार प्रगट साहब की मांग है। तो वहां पर उनको कहा जाता है कि हम तो एक मंच पे आना चाहते हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नहीं आनी चाहती, आप मध्यस्थता करिए और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को इस मीटिंग में लेके आइए वहां पे। उसी मीटिंग में एक और भी होता है, जो एक पंजाब के अंदर एक संयुक्त मोर्चा है जिसको बनाया गया था मेजर जनरल के द्वारा, और उसका कोई प्रधान है कैप्टन घड़ियाल या बड़ियाल जी हैं। वो उस मीटिंग में कहते हैं कि मेरी मेजर जनरल साहब से बात हो गई है, वो भी धरने में आएंगे। यहां चीज से एक चीज तो खुल गई उस मीटिंग में कि जो हमारे ही भाई हैं जिन्होंने 24 इंच की साइकिल चलाई है वो मानने वाले नहीं हैं, वो उनके बगैर रह ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने काम ही ये किया। अब 23 दिसंबर को माननीय कैप्टन जगदीश वर्मा जी नायक हरपाल से संपर्क करते हैं और मीटिंग का न्योता देते हैं। और एक जो ये अपने कैप्टन यूट्यूबर हैं, इनका 25 दिसंबर से पहले एक ये वीडियो डालते हैं और उसमें एक लिस्ट दिखाते हैं 7-8 संस्थाओं की, और उसके अंदर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को सबसे निचले पायदान पे रख देते हैं। सबका कमेटी का तो उसमें नाम था ही नहीं, और ना ही इन्होंने हमारे को न्योता दिया, ना ही यूट्यूबर कैप्टन ने दिया और ना ही सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने दिया। तो हम किसके न्योते से गए, ये साफ होगी कि कैप्टन वर्मा साहब के न्योते पे। दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं
कमेंटों में कि एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, तो बहुत सारे सैनिक भाई कह देते कि भाई सबका वाले नहीं आना चाहते, सबका वाले नहीं आना चाहते। तो नायक हरपाल ने 24 तारीख को हुक्म दिया कि आप मीटिंग में पूछो, और वहां से जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं सूबेदार प्रगट साहब, वो पंजाब से निकलते हैं कम से कम दिल्ली से 1200-1300 किलोमीटर दूर, सिर्फ सैनिकों के सम्मान के लिए, न्याय के लिए, एक मंच के लिए। और 25 दिसंबर को जो मीटिंग का समय था वो था 11 से 4 बजे। मीटिंग का जो प्रबंध किया गया था वो किया गया था देशमा के सीपी सिंह साहब द्वारा, और इसकी जो मध्यस्थता करवा रहे थे वो करवा रहे थे कैप्टन जगदीश वर्मा हिमाचल से। तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पूछी 1:30 या 1:45 बजे, ज्यादा समय नहीं था। तो वहां पर जो अध्यक्षता जिसकी दिखा रखी वो थे ऑनरेडी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल वर्मा पंजाब से, वो अपने सोफे पे बैठे। वहां पर तकरीबन सभी प्रवक्ता बोल लिए थे और सबका कमेटी वहां पे पूछी। तो सूबेदार मेजर गोसल साहब ने अपने विचार रखे एक मंच के लिए। उसके बाद में मेरा नंबर आया। उससे पहले जब गोसल साहब ने वहां पे अपने विचार रखे, सारी चीजें हुई, बहुत ही अच्छे विचार और तालियां बजी वहां पे। वहां पर एकदम लंच ब्रेक कर दिया गया, क्योंकि लोगों के अंदर जितनी संस्थाएं आई हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो पट्टी पहनाई थी यूट्यूबर कैप्टन ने और अपने माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ ने, उनको एक अलग पट्टी वहां पे पहनाई। मैं दो चीज आपके सामने सबूत भी रखूंगा, प्योर सबूत के साथ में मैं वैसे आता नहीं। तो उनका गोसल साहब का वीडियो इन्होंने हटा दिया। अगर गोसल साहब इतने गलत थे तो उनका वीडियो तो चलना था लाइव से वो वीडियो सिर्फ 2.5 मिनट का दिखा दिया और उसके अंदर डिस्टर्बेंस कर दिया, आवाज नहीं आई और लंच पे चल पड़े। जबकि मैंने खड़े होकर कहा कि सर यहाँ पे इतनी दूर दूर से आए हैं, इतनी धुंध है, कोई लंच का समय अभी नहीं है, पहले जिस चीज पे ये मीटिंग हो रही है पहले वो की जाए, उसके बाद में हम लंच कर लेंगे। ही नहीं तो जो आप खाना लेके आए हुए हैं, जो दूर से आए हुए हैं, वो अपने साथ में पैकिंग ले जाएंगे। पर इनका तो मकसद कुछ और था। इसके बाद में लंच ब्रेक के बाद में फिर मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग शुरू होने के बाद में मैं बोलता हूं, मैं वहां पर कोर कमेटी बनाने की वकालत करता हूं कि एक प्रधान नहीं होगा, कोर कमेटी ही प्रधान होगी, कोर कमेटी ही जनरल सेक्रेटरी होगी, कोर कमेटी ही उप प्रधान होगी, वही कैशियर होगी। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो संघर्ष चलते हैं, आंदोलन चलते हैं, उनके अंदर एक विशेष व्यक्ति प्रधान नहीं हो सकता। वो तो किसी भी समय सैनिकों को बेच देगा, क्योंकि उसको खरीदना बहुत आसान है। पर कोर कमेटी में अगर 51 व्यक्ति होंगे और पूरे भारत देश की संस्थाओं से, और वो व्यक्ति वॉलंटियर जो अपने ऊपर मुकदमे दर्ज करवा ले, पर्चे दाखिल करवा ले अपने ऊपर और सैनिकों के न्याय के लिए आगे चले, ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन कर कोर कमेटी बनाई जाए। कोई गलत चीज नहीं थी। अब पूरा वीडियो मैंने अपने इससे यूट्यूब से भी चलाया, पर वहां पे नहीं। वहां पे क्या किया गया, यूट्यूबर कैप्टन के द्वारा उस कैमरे को घुमा दिया गया मेरे चेहरे से और वो वीडियो वहां से काट दिया। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि यूट्यूबर कैप्टन ने कहा कि मंच और माइक पे कब्जा कर लिया। नहीं, कब्जा कर लिया तो उसका सबूत क्या है, वीडियो क्या है, फिर वीडियो हमारी काटी क्यों, और यही चीज बताने के लिए 5 दिन का वक्त क्यों लग गया। और जो 2 फोटो और वीडियो मैं दिखाऊंगा, उसके बाद में हम सब बाहर इकट्ठे हुए हैं, ग्रुप फोटो हुई है और सैनिक एकता बाद के नारे लगे हैं, पर उस फोटो के अंदर यूट्यूबर कैप्टन नहीं है। और उसका फोटो 1 घंटे के बाद में 4-5 व्यक्तियों के द्वारा आता है। उसी दिन 25 दिसंबर को 5 बजे के करीब व्हाट्सएप ग्रुपों में आता है।
कि दिल्ली की मीटिंग फेल, हमारे को वादा किया गया कि कोई भी नेगेटिव चीज नहीं जानी चाहिए और नेगेटिव वहां हुई भी नहीं ऐसी कुछ। सैनिक भाई, आज यूट्यूबर कह रहा कि वहां मंच पे कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंच के ऊपर कब्जा किया अर्जुन सिंह राठौड़ ने और यूट्यूबर कैप्टन ने, क्योंकि मंच था देश मां का और उसकी मध्यस्थता जो करवाई जा रही थी, जो मध्यस्थता कर रहे थे वो कर रहे थे कैप्टन अपने जगदीश वर्मा, और जो जिसको मंच संचालन करना था वो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल वर्मा पंजाब से। इनका नाम नहीं था वहां पे। वर्मा साहब को तो पीछे धकेल रखा है इन्होंने, जो मध्यस्थता करवा रहे। भाई हो सकता है एक दूसरे के विचार ना मिले तो बीच में कोई ना कोई समझौता करवाने वाला होता है, मोडिएटर होता है, मध्यस्थता करवाने वाला होता है। उस वर्मा साहब को तो इन्होंने पीछे फेंक रखा और अर्जुन सिंह राठौड़ नाम लिख रहे और वो कह रहे कि मंच के ऊपर फलाना आदमी बोलेगा, फलाना आदमी बोलेगा, फलाना आदमी बोलेगा। ये व्यक्ति 11 बजे से लेके 2 बजे तक 6-6, 7-7 बार बोले माइक के ऊपर। और हमारे में से सिर्फ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में से सिर्फ कौन बोले? पंजाब की तरफ से एसपी गोसल साहब। और मैं कहां से बोला? हरियाणा की तरफ से, सबका कमेटी की तरफ से। हरदीप साहब का खुद का संयुक्त मोर्चा है, प्रेम साहब की खुद की एसोसिएशन है, वो अपनी एसोसिएशनों की तरफ से उन्होंने अपनी जो बातें रखनी थी वो थी। अब बात आई क्या कि इनके पूरे वीडियो में लास्ट में भी ये क्या कह रहे हैं कि भाई दोबारा मीटिंग होगी, क्योंकि मिनिमम प्रोग्राम नहीं लेके आए थे और मिनिमम प्रोग्राम मिलने के बाद में दोबारा मीटिंग होगी। और यूट्यूबर क्या कह रहा है कि वहां पे मंच और माइक पे कब्जा कर लिया, जबकि कब्जा तो इन्होंने किया और मैंने तो कब्जा छटवाया। मैं वर्मा साहब को आगे लेके आया, साथ में खड़ा किया कि आज जो मीटिंग आपने यहां लेके हमारे को जो है वर्मा साहब ने न्योता दिया है, तो आप पीछे कैसे हो सकते हो? आप तो मध्यस्थता करवा रहे हो, आपको तो मंच के ऊपर होना चाहिए, माइक के पास में होना चाहिए। भाई इनसे हमारे विचार नहीं मिलते हो किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति को तो इन्होंने दूर कर दिया। अब इनका मिनिमम प्रोग्राम सुनो क्या था? एक प्रधान होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, फलाना होगा, मंच पे ये व्यक्ति बैठेंगे, मंच से ये नीचे नहीं उतरेंगे, एक बड़ी रैली की जाएगी, जयपुर में की जाएगी या दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में की जाएगी। अब इसी बात को मैंने काट दिया कि ये मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। और मिनिमम अगर आप लेके भी आए हो पॉइंट, तो ये जो मिनिमम प्रोग्राम है ये जगदीश साहब को दे दो। जगदीश साहब के पास में सारे, जैसे हम भी अपने मिनिमम प्रोग्राम के पॉइंट हम लिखवा देंगे। और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन आई नहीं थी, उनसे संपर्क करके मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा करो। और इस समय जो ये व्यक्ति बैठे हैं, इनमें से 3 या 4 व्यक्ति को लेके कोर कमेटी का गठन करो और उस कोर कमेटी को बड़ी कर दो 51 व्यक्तियों की, 51 की, 101 व्यक्तियों की। इनके तो हो गए मिनिमम प्रोग्राम। ये इनके मिनिमम प्रोग्राम में आप संघर्ष क्यों कर रहे हो? आपकी डिमांड क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, विधवा पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इसके बारे में, इनके बारे में कुछ नहीं। इनके मिनिमम प्रोग्राम आप संघर्ष कैसे करोगे, कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, रेल रोकोगे या हाईवे रोकोगे या क्या करोगे संघर्ष को बढ़ाने के लिए, इसके लिए इनके पास में कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं। ये तो सिर्फ इसलिए आए थे कि एक ही चौधरी रहे और दूसरा चौधरी रहे यूट्यूबर वाला, और पहला चौधरी रहे अपना वो जयपुर से। ये इनका था। मेरा पूरा वीडियो देख लो आप, पूरा वीडियो वही का है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं। हमने क्या कही वो मिनिमम प्रोग्राम में कि एक कोर कमेटी का गठन होगा, उसके बाद में हमारे जो मुद्दे हैं 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, विधवा पेंशन, ये चीजें। और तीसरी चीज, हम आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, तो इस संघर्ष को हम किस तरह से बढ़ाएं, किस तरह से हम इस संघर्ष को मजबूत करें, यही थे हमारा मिनिमम प्रोग्राम। हमने वो वर्मा साहब को बोल दिया वहीं पे, और आप कोर कमेटी बनाओ, हमारा जो रोल होगा वो करेंगे। अब यूट्यूबर कह रहा है कि 1 जनवरी की रेल रोको का दबाव बनाया गया वहां पे कि भी आप हमारा साथ दो। पहली बात तो आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो।
और चलो आपकी बात को मैं सच भी मानता हूं, 1 जनवरी का जो प्रोग्राम है, क्या वो प्रोग्राम सिर्फ कपिल की मिलिट्री सर्विस पे के लिए है, या सिर्फ जेसीओ 94 साल के सूबेदार प्रगट साहब की पेंशन बढ़वाने के लिए 1 तारीख को रेल रोक के जा रहे हैं? अरे ये तो 28 लाख 7.5 लाख माता बहनों के लिए है। इसमें तो मेरा और हम तो होना ही नहीं चाहिए कि ये तुम्हारी है, ये मेरी कॉल नहीं है। नहीं, ये होनी नहीं चाहिए। वहां पे रखा गया ये कि पहली बात तो ये कि तुमने 1 जनवरी से पहले ये मीटिंग क्यों रखी? तुम ऐसे क्यों हर बार ऐसी क्यों करते हो? तुम सरकार के इशारे पे तुम ये खेल खेल रहे हो सैनिकों के साथ? अगर तुमने मीटिंग रखी भी दी तो तुम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं, तो तुम मीटिंग क्यों रखी तुमने? या तो 1 जनवरी की कॉल को अपनी कॉल करो, या इस कॉल को आप ये कहो जिम्मेवारी लेते हुए कि भाई ठीक है, हम इस कॉल को वापस करते हैं। भाई सबका से हम विनती करते हैं कि 1 तारीख को जो उन्होंने कॉल दी है उसको वापस ले लो, और हम आने वाले समय में फैसला करके हम बड़ी कॉल करेंगे। अब यूट्यूबर कोट टाई वाला कह रहा है कि 20 की घोषित करो, कपिल ने कहा कि 20 की घोषित करो या 24 की करो। मैंने तो सही कहा है। तुम बात खाने के लिए आए थे क्या वहां मीटिंग में? तुम खाना खाने के लिए आए थे क्या? क्या करने के लिए आए थे तुम वहां पे? भाई जब चुनाव आचार संहिता लगी जाएगी 1 महीने के बाद में, फिर आप कब डिसीजन लोगे इस चीज का? कब लोगे? और रह गई दूसरी बात, सिपाही से लेकर हौलदार तक कितने % है? 70 से 76% पूर्व सैनिकों की संख्या है। उसमें मीटिंग में उनके प्रतिनिधियों की तौर पर अगर मैं कहूं कि सिपाही, मैं कपिल सिपाही उसमें शामिल हुआ था, तब आप तो सारे भाई अपने जेसीओ रैंक है, सारा उन रेडी है, तो क्या एक सिपाही को बोलने की, वहां पे अपनी बात रखने की मतलब कोई वो नहीं है कि वो अपनी बात रख सके वहां पे, कि तुम्हारे इशारे पे चले वो? अरे 9 साल हो लिए संघर्ष करते हुए। कोर कमेटी तो बहुत अच्छी चीज है, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता। अब यूट्यूबर ने एक बार जब ये हमारी वाली फेडरेशन में था, ये बीजेपी के कार्यालय में गया, इस पे कार्रवाई नहीं हुई, और उसी के कारण हमने कहा कि इसको बाहर करो। और ये अब क्या चाह रहे हैं कि पूरे संख्या बल का प्रतिनिधित्व हम करें, हम इसके मुखिया रहें। इसीलिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन इनकी मीटिंग में दिल्ली होते हुए भी नहीं आई। दूसरी बात, इन्होंने मीटिंग का समय क्यों रखा? जब जगदीश वर्मा हिमाचल वाले को जिम्मेवारी दी है, क्या उनसे पूछा कि भाई हम इस तारीख को मीटिंग कर रहे हैं? जब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ में जूम मीटिंग में थे, क्या वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से पूछा कि हम 25 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं? नहीं। इन्होंने क्या किया, यूट्यूबर ने और जयपुर से हमारे सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ ने, इन्होंने अपनी जो ये सोच समझ के आए हुए थे, जो ये एक प्रधान बनने के चक्कर में थे कि 28 लाख पूर्व सैनिक हमारे नीचे बैठे और हम प्रधान बने, इनकी एक सोची समझी प्लानिंग थी, वो पूरी की पूरी प्लानिंग थी वो। और इन्होंने अपनी जो गोली दागी, वो दागी कैप्टन जगदीश वर्मा हिमाचल के कंधे से, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल वर्मा के कंधे से, और देशमा के सीपी सिंह जी के कंधे से। और इन्होंने एक लेटर निकाल दिया कल कि कपिल फौजी ने और गोसल साहब ने माइक पे कब्जा कर लिया। अरे किसके माइक पे? यह बात तो देशमा वाले कहेंगे, या तो सीपी साहब कहे इस बात को, या फिर जगदीश वर्मा साहब कहे इस बात को, तब तो यह सच लगे। जब तुम्हारा माइक था ही नहीं, तुम भी हमारी तरह एसोसिएशन की तरफ से तुमने भागीदारी दी थी और सबका कमेटी ने भी अपनी भागीदारी उसमें निभाई थी, तो तुम्हारा कहां से माइक था? माइक के ऊपर तो तुम कब्जा करके बैठे हुए थे 3 घंटे से। अब देखो, ये मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद में सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, इसमें सभी सदस्य हैं। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ साहब भी हैं, गोसल साहब भी हैं,
वर्मा साहब भी है, प्रगट साहब भी हैं, सभी हैं इसमें, और सभी जोश से हंस रहे हैं और अच्छी मीटिंग, मतलब। पर इसके अंदर यूट्यूबर कैप्टन नहीं है, इस पूरे फ्रेम में, इस फोटो में कहीं नहीं है। अब दिखाता हूं अगले, मैं दोनों चीज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, पहले ये वीडियो देख लो आप। अब अर्जुन सिंह राठौड़ साहब भी सैनिक एकता जिंदाबाद कह रहे हैं, हमारे वर्मा साहब, जकी साहब भी सैनिक एकता जिंदाबाद कह रहे हैं। सभी जोश से, ये मीटिंग खत्म होने के बाद की है, ऊपर छत की, मैं भी हूं इसमें, सब है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं। अगर उस दिन 25 दिसंबर की मीटिंग फेल हो जाती तो फिर इकट्ठे होके एक फ्रेम में फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी? सब अपने अपने निकल लेते वहां से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिम्मेवारी दी गई थी जगदीश वर्मा को कि मिनिमम प्रोग्राम बना के भेजो सबको। पर इनकी दाल नहीं गली, इनकी दाल तो नहीं गली, ये फ्रेम में तो आ गई ये सारे इस फोटो में। अगर वहां पर कोई भी ऐसी बात होती या मंच पे कब्जा होता, जबकि हमने तो कब्जा छुटवाया है, तो फिर ये सैनिक एकता जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? अब एक फोटो और देखो, ये देखो, अब इसके अंदर अंगूठा किया हुआ है यूट्यूबर कैप्टन लोकेंद्र ने, और ऊपर लिख रखा है दिल्ली में लिया गया फैसला फेल। और ये उसी जगह पे है, उसी छत पे है जहां मीटिंग हो रही थी। और ये फोटो 25 दिसंबर को 5 बजे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दिया जाता है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, कपिल भाई ये तो फेल हो गई मीटिंग। मानी नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रही, कोई मीटिंग फेल नहीं हुई है, अच्छी बात है, एक मंच के लिए है। यहाँ पे ये मीटिंग किसी को रक्षा मंत्री बनाने के लिए नहीं रखी गई थी कि सांसद बनाने के लिए रखी गई थी, ये 28 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय देने के लिए रखी गई थी। ये अंगूठा देख लो, ये यूट्यूबर कैप्टन ये उस फ्रेम में नहीं है, उस फोटो में नहीं है, पर ये फोटो अलग आया क्योंकि इसकी दाढ़ नहीं गड़ी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जब अच्छे कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वो करेंगे। जिस तरह से देवता जब अकाल पड़ जाता था, बारिश के लिए हवन करते थे, तो राक्षस उस हवन के अंदर मांस के टुकड़े डाल देते थे उस हवन को खत्म करने के लिए। यह है सच्चाई। ये मैंने सारे फोटो दिखा दिया आपको। अच्छा, अब आगे बात ये कि भाई हर व्यक्ति 20 फरवरी के धरने का नाम लेता है कि हमारे सैनिक भाई 11 महीने से बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो विरोधी है वो भी लेता है। और जब उसको कहते हैं कि भी 20 फरवरी के धरने का चार्ज ले लो, तो वो पीछे हट जाता है, भाग जाता है। अगर आप 20 फरवरी के धरने का नाम लेते हो तो उसका सहयोग भी करो, इसमें कौन सी गलती है? क्या गलत है इसमें? नहीं, चार्ज नहीं लेंगे पर नाम पक्का लेंगे 20 फरवरी के धरने का। एक चीज और भी, मैं इनके आप पे इन्होंने पूरे लाइव के जितने कमेंट थे सारे काट दिए, वीडियो काट दी, जबकि वीडियो हमारे पास में भी थी, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है। और ये वो सच है जो सच को सच भी दिखाता है और सच को झूठ भी दिखा देता है, पर दिखाना है सबूतों के आधार पे। ये मैं एक और चीज भी आपको देखो, लोगों ने इनके क्या क्या कमेंट करे हैं वहां पे। कहां गया भाई? आ गया। ये सिर्फ वहां पे भात खाने के लिए गए थे और कुछ नहीं, बस।
अभी देखो कमेंट कितने अच्छे अच्छे लिखते हैं लोग, कितने वो हैं। पहले फेडरेशन बनाई गई थी, लेकिन फेडरेशन ने जंतर मंतर धरना प्रदर्शन संभालने से हाथ खड़े कर दिए। और यह जो वीडियो में बोल रहा है, यह जो वीडियो में बोल रहा है कैप्टन यूट्यूबर, इसने भाजपा की स्टेज पे जाकर जंतर मंतर धरना प्रदर्शन को बेचने की कोशिश की। एक बार मार्च अप्रैल में ये कर्नल को लेके जंतर मंतर के धरने में आ गया और जबरदस्ती वहां पे बैठे हुए को कहने लगा कि इसको मंच और माइक दो। वो वीडियो आप सबने देखा है, लेकिन बातें करने वाले इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अब फिर मीटिंग हुई। मीटिंग बात खाने के लिए की गई थी, अगर कोई निर्णय नहीं लेना था। रेल रोको प्रदर्शन, संसद घेराव, जंतर मंतर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर तो इनकी फटती है, फिर एकता करके सांसद बनना ही इनका बाकी है। और यह सभी लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर धरना प्रदर्शन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कर रही है और यह सभी नकारा लोग इकट्ठे होकर टांगे भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की खींच रहे हैं। अगर तुम लोगों में हिम्मत नहीं है रेल रोको प्रदर्शन, संसद घेराव, जंतर मंतर धरना प्रदर्शन की, तो सबके सामने मीटिंग में हाथ खड़े कर देते। इन्होंने उस मीटिंग में हाथ भी नहीं खड़े कर देते। हम सभी लोग कायर हैं, डरपोक हैं। इन प्रोग्रामों के नाम पर हमारी पैंट गीली हो जाती है। कायरों की तरह मीटिंग में मीठी मीठी बातें करते रहे और बाद में ऐसी कायराना वीडियो बना के डाल दी। जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले बोल रहे थे तो पहले लंच के नाम पर वीडियो काट दी गई। मैं बोल रहा था ना कि लंच के नाम पर इन्होंने वीडियो काट दी गई और बाद में इसी डरपोक यूट्यूबर कैप्टन ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों की दूसरी स्पीच भी काट दी। अगर हिम्मत थी तो पूरी स्पीच क्यों नहीं दिखाई? अगर यूट्यूबर कैप्टन तुम सच्चे सैनिक हो और जवान हितकारी हो तो यूट्यूब चैनल छोड़कर जवानों के लिए संघर्ष करके दिखा। तुम तो एक विशेष राजनीतिक दल के दल्ले हो और उन्हीं के इशारों पे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन को फैल करने की कोशिश कर रहे हो। कारोबार करने वाला किसी का भला नहीं सोच सकता और तुम कारोबारी हो और जवानों के नाम पर कारोबार कर रहे हो। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 2010 से लगातार संघर्ष कर रही है और वह 2012 में भी ब्यास रेलवे स्टेशन पर रेल रोको कर चुकी है। 3 बार पानी वाली टंकियों पर चढ़ चुकी है और सैकड़ों बार गिरफ्तारियां दे चुकी है। पाकिस्तान से आने वाली बस रोक का प्रदर्शन कर चुकी है और बटमैन मुद्दे पर लैस नायक यज्ञ प्रताप सिंह मध्य प्रदेश को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई पर 8 महीने लड़कर यज्ञ प्रताप सिंह को बाइज्जत बरी करवा चुकी है। सैकड़ों बार हाईवे जाम कर चुकी है। लेकिन डरपोक तेरे डरपोक साथियों ने क्या किया? बस इन्हीं चीजों को तोड़ने के लिए। अब और भी लिखते हैं इसमें, बड़े अच्छे अच्छे आए हुए यूट्यूबर और कोट टाई लगाकर पिछले सालों से जवानों को गुमराह कर रहे हो। सारे देश के सैनिक जानते हैं, एक विशेष राजनीति के कार्यालय में जाकर पूर्व सैनिकों की मांगों का सौदा किया। तलवे चाट कर जब तक तुम्हारे जैसे रहेंगे सैनिकों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक सदस्य ने कमेंट कर रखा है, पहले 2015 में 12 दिन की भूख हड़ताल जंतर मंतर पर की, जब ऑफिसर रैंक ऑफिसर प्रदर्शन का धरना प्रदर्शन चल रहा था। 2018 में 13 दिन की भूख हड़ताल रामलीला मैदान में की, जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आई, उसके पीछे सारी सबका कमेटी के ये जो भूख हड़ताल पे बैठे। यूट्यूबर कैप्टन, तुम एक टाइम का खाना छोड़ा है जवानों के लिए। मीटिंग चल रही थी, तुम लंच के नाम पर भाग खड़े हुए थे। पहले अपनी औकात बनाकर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सामने खड़े होने की, जिनको घर वाले तो कुछ छोड़ो बाहर वाले भी तुम्हारे को नहीं करते। ये मैं तो उनके कमेंट दिखा रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, बहुत सारे इनके, और लगातार काट भी रहे। ये थी उस मीटिंग की सच्चाई।
अब दूसरी बात, माननीय अपने राठौड़ साहब ने कहा कि भाई मैं 1 जनवरी को धरने का जंतर मंतर का चार्ज ले लूंगा। उनके साथियों ने कहा, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, मन से नहीं कहा, उनके साथियों ने कहा, दूसरे सदस्यों ने कहा वहां पे, भाई अगर वो जंतर मंतर के धरने का चार्ज लेते हैं तो ऑटोमेटिक एक मंच हो गया, एक मंच हो गया। तो वो देखो अभी 1 जनवरी को आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो पता लग जाएगा कि कौन आदमी जवानों की जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है और कौन जवानों के कंधों से राजनीति करना चाह रहा है। तो ये भी सबके सामने आ जाएगा। यही चीज थी। वीडियो पूरा देखो, मेरे गोसल साहब का भी वीडियो लगा हुआ है और मेरा भी वीडियो इसी YouTube चैनल पे है। एक चीज और याद आ गई, एक मेजर जनरल का एक संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है पंजाब में, उसके प्रधान है पता नहीं कौन सी, कई कमेटियां बोलते हैं, वेलफेयर कमेटी, ये कमेटी, फलाना कमेटी, ये कमेटी, वो चलते हैं। मतलब उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो है एक मेजर जनरल रिटायर्ड के हाथ में। और वो 20 फरवरी से पहले वो इस धरने के खिलाफ कि दिल्ली जाके मांग पत्र देने की जरूरत नहीं है, डीसी कार्यालय में दे दो। अब उनके कोई वाहेगुरु का मैंने ऑडियो सुना, कोई पटियाला से, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरु घरों में जाओ, मत्था टेको, भगवान का नाम लो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो 7.5 लाख माता बहनों को जो जिनके साथ में नाइंसाफ हुआ है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, उनके लिए क्या करें? अगर उनको न्याय दिला दिया तो यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरु घर है। पर मैंने आप जैसे इंसान नहीं देखे, पता नहीं, नाम भी गुरुओं के नाम से है, पता नहीं उन्होंने बड़े सोच समझ के रखा होगा बुजुर्गों ने नाम। कम से कम कर्म तो कर लो, जब नाम दिया है। शनि भाई 1 जनवरी का प्रोग्राम है और 1 जनवरी का ये किसी कमेटी का, किसी एक व्यक्ति विशेष का या 94 साल प्रगट साहब का कॉल नहीं है, ये 28 लाख पूर्व सैनिकों की कॉल है। आप घर पे बैठे हैं, मैं भी घर पे बैठा हूं, पर एक 94 साल का बुजुर्ग जो बहुत ही ज्यादा खाते पीते परिवार से, वो जंतर मंतर पे है आप जवानों के संघर्ष के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। अगर उसके अंदर आप कमी निकाल रहे हो तो मैं कहता हूं कि आप खुद में पाप के भागीदार बन रहे हो। कमी आप जब निकालो 94 साल के प्रगट साहब में, तब आप जंतर मंतर पे बैठ सको 11 महीने 94 साल का व्यक्ति जिसकी डबल पेंशन। तो ये थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। भाई सैनिक भाइयों, सभी सैनिक, सभी संगठन पूरा मिलकर एक ही मंच के ऊपर से धरना करना बहुत जरूरी है। उसी के बाद ही सरकार के लिए पता हो जाएगा सैनिक क्या है, सैनिक का ताकत क्या है, क्या बन सकता है सैनिक, वो पूरा सरकार को पक्का जरूर पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, जय।